हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। पंचायत चुनाव का प्रस्ताव अब तक एजेंडे में नहीं, रांची की सड़कों के निर्माण को मिलेगी मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज गुरुवार को होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में शाम 4 बजे से होने वाली है। बैठक में रांची की सड़कों के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के आसार है। इस बैठक में पंचायत चुनाव कराने को लेकर अभी तक कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग की ओर से अभी तक इस संबंध में संलेख नहीं भेजा गया है। ऐसे में चुनाव कराए जाने की सरकार की घोषणा इस बैठक के तत्काल बाद भी पूरा होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि अंतिम समय में भी प्रस्ताव शामिल किए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि अभी भी चुनाव कराए जाने को लेकर सरकार से हरी झंडी नहीं मिली है। बता दें कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का भी पेंच फंस गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए राज्यों को पत्र लिखा है और ओबीसी आरक्षण पर आगे बढ़ने को कहा है। इस पर विचार चल रहा है। ऐसे में चुनाव इस कारण भी टल सकता है। इसके अलावा जो है कई अन्य विभागों की योजनाओं, नीतियों व नियमावली मंजूरी मिलने के आसार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बदला मौसम। आज इन जिलों में बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। पश्चिमी राजस्थान में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर बुधवार की शाम से ही झारखंड में दिखने लगा है। बुधवार की शाम में कई जिलों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। वही मौसम केंद्र रांची के अनुसार आज 10 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज के अलावा मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ तथा दक्षिणी भाग यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसवा व सिमडेगा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद यानी 11 फरवरी से मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। साथ ही जो है सुबह में कोहरा या धुंध तथा बाद में आसमान साफ रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। एसएसपी ने लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात रहे 768 हवलदारों और जवानों का किया तबादला। रांची जिले के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 2 से 3 साल तक एक ही जगह पर तैनात रहे 768 हवलदारों और जवानों का तबादला कर दिया गया है। स्थानांतरण के दायरे में आई सुरक्षा बलों को 15 दिनों के अंदर नए तैनाती स्थल पर योगदान करने के लिए कहा गया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा की ओर से इस संबंध में आदेश निर्गत किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि लंबे समय से एक ही जगह पर रहने के कारण पुलिसकर्मियों में असंतोष का भाव व्यक्त रहा है। इसके अलावा कहीं कहीं जवानों और ग्रामीणों में काफी नजदीकियां बढ़ गई है। इसे कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से अनुचित करार दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 60 पदों पर निकली भर्तियां, इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी। झारखंड की रांची से अच्छी खबर आ रही है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यहां 60 पदों पर भर्तियां निकली है। ये भर्तियां CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च CIMFR के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। अब प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ने 60 परियोजना सहायक सहयोगी पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार BE, BSc, BTech, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट, मास्टर जो है डिग्री आदि निर्धारित किया गया है। जो है इन पदों पर 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए CIMFR.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में हट सकती है प्रोन्नति पर रोक। संविदा कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 85% बढ़ोतरी। आज गुरुवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रही है और अभी तक की तैयारियों के अनुसार इस बैठक में प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने को लेकर कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। प्रोन्नति पर लगी रोक हटनी तो है ही, इसे एक समय सीमा के अंदर हटाने की तैयारियों में सरकार लगी है। वह कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। छठे वेतनमान के तहत संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अब महंगाई भत्ता 85% तक बढ़ाने की बात कही गई है। वही कैबिनेट की बैठक में बिजली और सड़कों से संबंधित परियोजनाओं के लिए खजाना खोले जाने की बात कही जा रही है। सिर्फ सड़कों के लिए राज्य सरकार 1000 करोड़ के करीब के प्रस्ताव को स्वीकृति दे सकती है। बड़े पैमाने पर बिजली की परियोजनाओं के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक
पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात को भाषा तथा स्थानीय नीति को लेकर 7 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी आसू पार्टी। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं तथा स्थानीय नीति को लेकर आसू पार्टी 7 मार्च को विधानसभा घेराव करेगी। घेराव की रूपरेखा तैयार करने को लेकर शुक्रवार को आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो, सभी जिला प्रभारी, प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष एवं सोशल मीडिया प्रभारी के साथ रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैठक करेंगे। पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया है कि बैठक में राज्य की वर्तमान स्थिति के साथ साथ सदस्यता अभियान एवं जन संग्रह, धन संग्रह अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्य की ज्वलंत विषयों जिसमें मुख्य रूप से भाषाई विवाद, जातीय जनगणना, आरक्षण, स्थानीय नीति शामिल हैं, जो उन पर व्यापक चर्चा की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयले के काले कारोबार में कितने लोगों की बलि के बाद टूटेगी सरकार की नींद। दीपक प्रकाश। धनबाद में कोयला के अवैध खनन के दौरान हादसों से हो रही मौत को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आखिर इस काले कारोबार में और कितने लोगों की बलि के बाद सरकार कुंभकर्णी नींद से जागेगी। 1 फरवरी से लेकर सप्ताह भर में 4 खनन हादसों में लगभग 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत के बाद भी सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं आना सारी सच्चाई जो है बयां करने के लिए पर्याप्त है। साथ ही झारखंड सरकार कितनी जो है असंवेदनशील है इसका भी सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। साफ है कि सरकार के संरक्षण में ही पूरे राज्य में कोयला सहित अन्य जो है खनिज संपदा की लूट की छूट मची है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि धनबाद में तो कोयला का अवैध कारोबार उद्योग का रूप ले चुका है, जो है डंके की चोट पर दिन के उजाले में खनन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो राज्यपाल पहुंचे रजरप्पा मंदिर, किए माता का दर्शन। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बुधवार को रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। उन्होंने सिद्धपीठ रजरप्पा में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने कहा कि मुझे झारखंड आए कई महीने हो गए हैं, लेकिन मां ने मुझे नहीं बुलाया था। आज नवरात्रि के आखिरी दिन में माता की इच्छा थी मुझे बुलाने की, तो मैं यहाँ पहुंच गया और मां का दर्शन किया। कोई भी शक्ति पीठ का दर्शन करने से आत्मशक्ति और नई ऊर्जा मिलती है। राज्यपाल ने कहा है कि आज मुझे माता का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, इसलिए मुझे भी एक शक्ति और ऊर्जा मिली है। मैंने माता से यह मांगा है कि झारखंड का विकास हो, यहाँ की जनता की सुख समृद्धि हो, यही माता से कामना किया हूँ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को धनबाद कोर्ट ने दिया मृत्यु दंड, 11,000 रुपए जुर्माना भी ठोका। 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या कर देने के एक मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। धनबाद पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दुराचारी डब्लू मोदी को नाबालिग से दुराचार के जुर्म में सजाए मौत की सजा दी है। इसके साथ ही 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बच्ची की हत्या के जुर्म में भी सजाए मौत के साथ 5,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। साक्ष्य छुपाने के जुर्म में 7 वर्ष की कैद और 1,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। अदालत ने 7 फरवरी को डब्लू मोदी को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई का ऐलान 26 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में होगी कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सेकेंड टर्म की बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए टर्म 2 की तारीख का ऐलान कर दिया है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से प्रारंभ होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा 26 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में नवजात बच्चों के लिए शुरू हुई ओपीडी। रिम्स में पहली बार नवजात बच्चों के लिए न्यूनेटोलॉजी विभाग की ओपीडी शुरू हुई है। निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने ओपीडी का उद्घाटन किया। चिकित्सकों के अनुसार बिहार और झारखंड के किसी भी मेडिकल कॉलेज में इस तरह की यह पहली ओपीडी होगी। सप्ताह में सिर्फ एक दिन बुधवार को इस ओपीडी का संचालन होगा। न्यूनेटोलॉजी विभाग के चिकित्सक डॉक्टर किरण शंकर दास ने बताया है कि इस ओपीडी के खुल जाने से न्यूनेटोलॉजी विभाग में भर्ती बच्चों के इलाज के बाद जो है फ्लो अप में परेशानी नहीं होगी। पहले ऐसे बच्चों को सीधा जो है विभाग में बुलाकर देखना पड़ता था या फिर जो है पीडियाट्रिक ओपीडी में दिखाना पड़ता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस के झारखंडी नेताओं में नया जोश। दिल्ली से टास्क लेकर लौटे एमएलए और एमपी। दिल्ली दरबार से आलाकमान का आदेश और टास्क लेकर झारखंड कांग्रेस के विधायक और मंत्री रांची लौट आए हैं। संगठन की मजबूती, संगठन के विस्तार और संगठन में एकजुटता पर कांग्रेस के नेता
काम करते हुए नजर आएंगे। 17 से 19 फरवरी तक आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस चिंतन शिविर में न सिर्फ संगठन को सर्वोपरि बनाने बल्कि सरकार में रहने के नफा नुकसान पर भी विस्तार से चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अनुसार 3 दिवसीय चिंतन शिविर से संगठन को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। पार्टी आगामी कार्यक्रम के साथ सरकार में अपनी दमदार उपस्थिति की कार्य योजना भी तैयार करेगी। लंबे समय के बाद दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नए पुराने और अनुभवी नेताओं की मुलाकात ने पार्टी के अंदर नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो बिना डॉक्टर के चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को कोडरमा प्रशासन ने किया सील। कई एक्सपायरी दवाइयां भी बरामद। कोडरमा में नियम कानून को ताक पर रखकर अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने एवं अवैध तरीके से दवाइयों के कारोबार की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम ने बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान बिना डॉक्टर के संचालित मिले अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की गई। प्रशासनिक टीम ने डॉक्टर गली में संचालित पवनश्री अल्ट्रासाउंड व राजगढ़िया रोड में संचालित एडवांस अल्ट्रासाउंड को सील कर दिया है। वहीं माइका गली में एक मकान में बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में दवाइयों का स्टॉक बरामद हुआ है। इसमें कई दवाइयां एक्सपायरी व प्रतिबंधित थी। ऐसे में उक्त गोदाम को भी सील कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो जमशेदपुर में 101 मिले संक्रमित, 121 को मिली अस्पताल से छुट्टी। जमशेदपुर में कोरोना दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। रोज संक्रमितों की संख्या घट रही है, वहीं ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को 7058 लोगों की जांच में 101 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें दूसरे जिले के रहने वाले 90 लोग हैं, जबकि जमशेदपुर के रहने वाले केवल 11 लोग हैं। वहीं बुधवार को विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत 121 लोग को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो जामताड़ा के नारायणपुर में 7 ट्रक जब्त। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर मोहनपुर मोड़ के पास की गई छापेमारी, अवैध तरीके से खनिज ले जाते पकड़ाए। जामताड़ा के नारायणपुर में खनन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अवैध तरीके से पत्थर व कोयले ले जाते 7 ट्रकों को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर की गई है। इन सभी वाहनों के खिलाफ वाहन रूल 2017 के नियम 54 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की गई है। इन वाहनों पर बिना खनिज परिवहन चालान के सामान की सप्लाई करने का मामला दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो कोडरमा में छापेमारी में 3 अवैध शराब भट्टी ध्वस्त। अवैध शराब पर नकेल के लिए उत्पाद विभाग एवं चंदवारा पुलिस ने छापेमारी कर 3 अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त किया है। मामले को लेकर 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। विभाग चिलोड़ी जंगल एवं चंदवारा बस्ती में अवैध चुलाई शराब की भट्टियां संचालित होने की सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए तीनों भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान करीब 40 लीटर महुआ चुलाई शराब एवं करीब 700 किलोग्राम जावा महुआ शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया गया है। वही महुआ शराब भट्टी संचालक विनोद साव, चरखू रजक संतोष कुशवाहा के विरुद्ध उत्पाद विभाग द्वारा अभियोग दर्ज कराया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो विसर्जन जुलूस में विवाद करने वाले 3 युवक गिरफ्तार। पलामू के उंटारी में सगे भाइयों ने पुलिस को दी धमकी। छतरपुर में हथियार के साथ डांस। पलामू में मां सरस्वती की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान कानून तोड़ने के आरोप में 2 अलग अलग मामलों में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उंटारी थाने में 2 सगे भाई हिरासत में लिए गए हैं। वहीं छतरपुर में एक युवक को पकड़ा गया है। पुलिस ने इन आरोपियों को पूछताछ के बाद अलग अलग धाराओं में जेल भेज दिया है। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान डीजे बंद करने के निर्देश पर 2 युवकों ने उंटारी रोड थाना पुलिस के जवानों को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी देने वाले दोनों आरोपी रिश्ते में सगे भाई हैं। वहीं इधर पलामू जिले के छतरपुर थाना अंतर्गत चौडारा गांव में सरस्वती पूजा के जुलूस के दौरान एक युवक ने पिस्तौल लेकर जुलूस में डांस किया था। अगली बड़ी खबर की बात को स्नातक स्तरीय परीक्षा में उम्र सीमा निर्धारण का हाईकोर्ट ने आधार पूछा। स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उम्र सीमा के निर्धारण में बदलाव पर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 11 फरवरी तक दोनों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता विजय
सूर्यकांत दुबे ने अदालत को बताया है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने इस परीक्षा के लिए विज्ञापन पूर्व में जारी किया था। उस समय अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण के लिए वर्ष 1/8/2010 की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन आयोग ने नवंबर 2021 में नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया। इसके बाद पुनः आयोग ने दिसंबर 2021 में नया विज्ञापन जारी किया। इसमें उम्र सीमा के निर्धारण के जो वर्ष में बदलाव कर दिया गया है और अधिकतम उम्र की गणना के लिए 1/8/2021 की तिथि निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड एसएससी के एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर वैकेंसी 25 फरवरी से शुरू होगा आवेदन। 10वीं पास अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल के लिए 583 पदों पर अधिसूचना जारी कर भर्ती निकाली है। इसकी जानकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 25 फरवरी से 26 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मालगाड़ी में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। कोयला लेकर धनबाद के महुदा से हरियाणा को चली मालगाड़ी की 6 बोगियों में बुधवार की सुबह अचानक आग लग गई, जिस कारण बड़ा हादसा होते होते बच गया। इस घटना से रेलवे में हड़कंप मच गया। मालगाड़ी को गिरिडीह के पारसनाथ स्टेशन पर रोका गया। बाद में मामले की जानकारी स्टेशन प्रबंधन अविनाश कुमार ने वरीय पदाधिकारियों और अग्निशमन विभाग को दी। इसके बाद अग्निशमन विभाग पारसनाथ स्टेशन पहुंचा। सुबह 8:45 से 9:45 तक पावर ब्लॉक किया गया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पानी पड़ने की वजह से रेलवे से फायर फाइटर बुलाकर 2 से 3:30 बजे तक पावर ब्लॉक कर आग बुझाने का काम शुरू किया। आग कहां और कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी के गार्ड की सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग, फोर्ज कंपनी परिसर में हुआ हादसा। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, राहत और बचाव चला। सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत आने वाले आदित्यपुर एरिया में बुधवार की सुबह आग लग गई। हादसा फोर्ज कंपनी के परिसर में हुआ है। इसके बाद कंपनी इलाके में अफरा तफरी मच गई। कंपनी की ओर से मामले की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। यह करीब 3 घंटे तक चला। अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि हादसे में कुल कितना नुकसान हुआ है। कंपनी प्रबंधन ने परिसर में मीडिया का प्रवेश रोक दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि यह कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 6 में स्थापित है। सूत्रों की माने तो घटना में कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका के गोपीकांदर में बसों पर हुआ पथराव। पाकुड़ से रांची जा रही 3 यात्री बसों को बनाया गया निशाना, महिला समेत 2 घायल। दुमका जिले के नक्सल प्रभावित गोपीकांदर थाना क्षेत्र में जंगल के समीप मंगलवार की देर रात 3 यात्री बसों पर पथराव किया गया है। घटना में बस में सवार एक महिला बुरी तरह घायल हो गई है। बस कंडक्टर को भी चोट लगी है। घायल महिला का इलाज गोपीकांदर स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जानकारी के अनुसार पाकुड़ एवं साहेबगंज से रांची जाने के क्रम में बस पर पथराव किया गया है। सानिया बस के एक महिला यात्री और सिल्की बस के कंडक्टर को पत्थर लगा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोपीकांदर पुलिस की टीम मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने बुधवार को जंगल के पास वाले इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस बारे में पूछे जाने पर थानेदार बिलकन बागे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 2 से 3 शरारती लड़कों द्वारा बसों में पथराव किया गया है। सभी लड़के नशे में थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएलएफआई उग्रवादी बारूद को बेल देने से झारखंड हाईकोर्ट ने किया इनकार। झारखंड हाईकोर्ट ने पीएलएफआई उग्रवादी बारूद गोप को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पारा टीचर हत्याकांड में दोषी समेत अन्य गंभीर उग्रवादी घटनाओं के आरोप में बारूद गोप ने निचले अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही अपनी जमानत के लिए भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसे जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।